ये अपने एक इंडियन भाई का ब्लॉग है जिसपे एफिलिएट सेल्स अच्छी खासी जनरेट करते हैं। अगर इसका मंथली हम ट्रैफिक यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो 2,39,000 पर मंथ का ट्रैफिक है। मोस्टली ट्रैफिक यूएस और इंडिया से आता है। वहीं दूसरा एक और ब्लॉग है जो नॉन इंडियन एफिलिएट ब्लॉग है। अगर इसका ट्रैफिक हम चेक करें तो 2,07,000 पर मंथ का ट्रैफिक है और एफिलिएट सेल्स अच्छी खासी जनरेट होती है। मोस्टली ट्रैफिक यूएस से है। एक और ब्लॉग मेरे सामने है जहां पर एफिलिएट सेल्स जनरेट होती हैं और इसका मंथली ट्रैफिक 2,25,000 के अराउंड है। तो आप समझ सकते हो कि एफिलिएट सेल्स से कितनी ज्यादा इनकम जनरेट होती होगी। एक एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट करना कुड बी अ गुड आइडिया टू जनरेट ह्यूज पैसिव इनकम। मैं पैसिव इनकम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एफिलिएट ब्लॉग आपको उस टाइम भी पैसे कमा के दे रहा होगा जब आप सो रहे होगे या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी होगे। और बड़े एफिलिएट मार्केटर्स जैसे कि हर्ष अग्रवाल जी, इनका ब्लॉग है shoutmeloud.com। 5 साल पहले मुझे मालूम था इनकी मंथली एफिलिएट इनकम 32 से 35 लाख रुपए थी। आज ना जाने कितनी होगी। ये बड़े एफिलिएट मार्केटर्स अपनी लाइफ भी एंजॉय करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एफिलिएट ब्लॉग नहीं बनाएंगे, हम एक सक्सेसफुल एफिलिएट ब्लॉग बनाएंगे जो आपको पैसे कमा करके भी देगा। प्रॉपर रिसर्च करेंगे और आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे लोग आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक भी करेंगे और आपकी एफिलिएट सेल्स भी जनरेट होगी। और मैं पर्सनली आपकी हेल्प करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, बट आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो एक मोबाइल फ़ोन खरीद सकें। तो आने वाले 28 सितंबर 2023 जिस दिन मेरा बर्थडे है, उस दिन मैं 3 लोगों को एक एक मोबाइल फ़ोन एज अ गिव अवे या एज अ गिफ्ट देने वाला हूं। तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से गिव अवे के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं पर्सनली विनर्स को अपने ऑफिस में बुलाऊंगा, साथ में लंच भी करेंगे और आपको मैं गिफ्ट आपके हाथों में दूंगा और उस वीडियो को हम अपने YouTube चैनल पे फीचर भी करेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एट द एंड अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। मैं लाइक कभी ऐसे करने को नहीं कहूंगा। आपको अगर पसंद आए ये वीडियो लास्ट तक देखना, अगर आपके काम का हो तभी लाइक करना। सो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक बढ़िया सा एफिलिएट ब्लॉग सेटअप करते हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको यही चीज कहता हूं कि रिसर्च करना सीखो। अगर आप रिसर्च गलत करोगे तो आपका ब्लॉग कभी भी कामयाब नहीं होगा। एक सही शुरुआत और आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, आपका ब्लॉग आपको पैसे कमा करके भी देगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले रिसर्च करनी है। हमें एक निश चूज करना होता है। निश बेसिकली आपके ब्लॉग का टॉपिक होगा, आपकी वेबसाइट का टॉपिक होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग पे प्रमोट कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, या आप अपैरल्स जैसे कपड़े हैं, शूज वगैरह हैं, कुछ वेरेबल्स हैं, एक्सेसरीज हैं, आप इन्हें भी प्रमोट कर सकते हो। लेकिन गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एक नया ब्लॉग जल्दी कामयाब होता है अगर उस पर एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड ही कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप मिक्स कंटेंट डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाल दोगे, अपैरल्स भी डाल दोगे, स्पोर्ट्स भी डाल दोगे, तो गूगल के बॉट्स को समझने में काफी टाइम लगता है कि आपका कंटेंट बेसिकली किस टॉपिक के बारे में है। तो नया ब्लॉग अगर सेटअप कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करें कि एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के चलें और उसी पे अपने ब्लॉग आर्टिकल्स को राइट करें। अब मान लेते हैं आपने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किया है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को यहां प्रमोट करने वाले हो, उसी से आपको सेल्स जनरेट करनी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफी ब्रॉड कैटेगरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लैपटॉप्स भी आते हैं, मोबाइल फोन्स भी आते हैं, फिर कहीं ना कहीं ये थोड़ा मिक्स कंटेंट हो जाता है। तो इसे हम थोड़ा और स्पेसिफाई करेंगे, थोड़ा और फिल्टर आउट करते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे चूज किया मोबाइल फोन्स, कि हम मोबाइल फोन्स के बारे में आर्टिकल्स लिखेंगे, उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले हैं। लेकिन मोबाइल फोन भी कई सारी कैटेगरीज में बढ़ जाता है। एंड्रॉइड भी होते हैं, आईफोन्स भी होते हैं, कई तरह के और भी फोन्स आते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मोबाइल फोन कैटेगरी को भी कई सारे डिफरेंट पार्ट्स में फिल्टर आउट करते हैं। जैसे मोबाइल फोन से रिलेटेड एक कैटेगरी हमें मिलती है चार्जिंग केबल्स। आपकी जो मोबाइल चार्जिंग केबल मेरे पास शायद ये पड़ी हुई है, ये मोबाइल चार्जिंग केबल टाइप सी वाली है, या आप लाइटनिंग केबल आईफोन्स वगैरह चार्ज करने काम आती है। आप यूएसबी केबल्स या चार्जिंग केबल्स को एक एज अ टॉपिक लेकर के, एज अ निश लेकर के पूरा ब्लॉग सेटअप कर सकते हो और उस ब्लॉग पे आप सिर्फ चार्जिंग केबल के प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करो। तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया। गूगल को जल्दी समझ में आएगा कि हाँ, आपका जो एफिलिएट ब्लॉग है ये सिर्फ चार्जिंग केबल से रिलेटेड ही है। तो डेफिनेटली वो चार्जिंग केबल कैटेगरीज में
आपको टॉप पे दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। या फिर आप मोबाइल चार्जर्स चूज कर सकते हो। आप ऐसा एफिलिएट ब्लॉग सेटअप करो जिसपे आप सिर्फ मोबाइल चार्जर्स के बारे में बात करते हो और मोबाइल चार्जर्स के एफिलिएट लिंक ही आप प्रमोट करते हो, तो गूगल समझ जाएगा भाई कि आपका ब्लॉग मोबाइल चार्जर्स रिलेटेड ही है। तो जितने भी लोग जब गूगल पे जाकर के मोबाइल चार्जर्स को सर्च करेंगे तो आपका ब्लॉग टॉप पे आएगा। तो यहां पर बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसे हम ब्रॉड निश कह सकते हैं। इसके बाद लैपटॉप्स है या मोबाइल फोन्स है, योगा रनिंग है, इसे हम माइक्रो निश कह सकते हैं। अब इसके अंदर अगर चार्जिंग केबल आ रहा है या मोबाइल चार्जर से या बैक केसेस हैं तो ये नैनो निश कहलाएगा। तो हम यहां पर नैनो निश चूज करेंगे, एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक, एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसके बारे में हम डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज अपने ब्लॉग पे पब्लिश करेंगे और उसी से हम अपनी एफिलिएट सेल्स जनरेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर मैं चूज करने वाला हूं चार्जिंग केबल्स, जो मोबाइल की चार्जिंग केबल होती है। चेक करते हैं इस पर कितना कॉम्पिटिशन है। अगर कॉम्पिटिशन कम होगा और सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है तो फिर हम इसे ही लेकर के चलेंगे एज अ एफिलिएट निश। ठीक है, अब चेक कैसे करते हैं कि चार्जिंग केबल्स पे कॉम्पिटिशन है या नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है ahrefs.com/कीवर्ड जनरेटर। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब ये ahrefs का एक फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है जिसकी हेल्प से आप कीवर्ड्स पे कंपटीशन चेक कर सकते हो। जो कीवर्ड आप टारगेट करने वाले हो, जिसको लेकर के आप अपने आर्टिकल को रैंक करवाओगे, उस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। तो यहां पर देखो गूगल सेलेक्टेड है। अब हम यहां पे टाइप करेंगे, मान लीजिए आईफोन केबल, आईफोन केबल। ठीक है, मान लेते हैं ये एक कीवर्ड है, इसके लिए मैं आर्टिकल राइट करूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरा आर्टिकल इस कीवर्ड के लिए रैंक करे। तो पहले इस पे कंपटीशन चेक करते हैं। यहां पर आप कंट्री चूज कर लोगे इंडिया। अब इंडिया हम क्यों चूज कर रहे हैं, हम यूएस को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो इंडियन होकर के आपको इंडियन कंपनीज से जल्दी अप्रूवल मिलेगा। मतलब जो इंडिया में कंपनीज हैं जो आईफोन केबल से सेल कर रही हैं, अगर आप एज अ इंडियन अप्लाई करते हो एफिलिएट प्रोग्राम के लिए तो वो कंपनीज आपको जल्दी अप्रूवल देंगी। अगर आप यहां पे यूएस चूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको यूएस कंपनीज के एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना होता। एज अ इंडियन आपको शुरू में जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा यूएस कंपनी से, बट इंडियन कंपनी से अप्रूवल जल्दी मिलेगा। तो हम यहां पर बेसिकली इंडियन ऑडियंस को ही टारगेट करने वाले हैं। इसके बाद फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। अब चेक करते हैं इस पे कंपटीशन कितना है। हियर वी गो। तो यहां आप देखो कीवर्ड ये है आईफोन केबल। यहां पे दिया है कीवर्ड डिफिकल्टी 0। ये केडी क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी। 100 में से रेटिंग दी जाती है। अगर रेटिंग कम है तो उस पर कंपटीशन भी कम है। आप उस कीवर्ड को चूज कर सकते हो और उस पर अपने आर्टिकल को राइट करो। थोड़ा बहुत सही तरीके से अगर एसईओ कर दोगे तो वो इजीली रैंक कर जाएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि हर महीने कितनी बार ये कीवर्ड गूगल पे सर्च किया जाता है। तो 5200 बार हर महीने लोग इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं और 100 में से 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप इस कीवर्ड को लेकर के एक बढ़िया सा आर्टिकल राइट कर दो, उसे रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता। और 5000 में से अगर मान लीजिए 100 लोगों ने भी आईफोन केबल के एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके और उस प्रोडक्ट परचेज किया तो आपकी अच्छी खासी एफिलिएट सेल्स रेगुलर बेसिस पे जनरेट हो सकती है। वहीं दूसरा कीवर्ड है आईफोन केबल ओरिजिनल। अगर आप इसकी भी कीवर्ड डिफिकल्टी देखो तो 100 में से 0 है। मतलब इस पे भी कोई कंपटीशन नहीं है। सर्च वॉल्यूम 1500 के आसपास हर महीने का है। तो इस पर भी आप अच्छी खासी एफिलिएट सेल्स जनरेट कर सकते हो। यहां पे टोटल 10 कीवर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें मोस्टली कीवर्ड्स की कीवर्ड डिफिकल्टी 0, 0, 0, 1, 2 है। अगर 5 या 10 के नीचे कीवर्ड डिफिकल्टी है ना तो उन कीवर्ड्स पे आपको रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहां पर हमें कुछ बढ़िया कीवर्ड्स मिल गए हैं जिस पर कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है। चलिए हम आईफोन केबल को एज अ कीवर्ड ले लेते हैं और इसी पे बेसिकली हम एक आर्टिकल राइट करेंगे। अब चूंकि ये कोई ब्लॉग तो है नहीं, ये एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग है। ये नॉर्मल सा ब्लॉग नहीं कि हमें आर्टिकल पूरा राइट करना है। ये एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग है। कोई भी यूजर अगर आईफोन केबल गूगल में टाइप कर रहा है तो क्या चाहता है, वो आईफोन केबल खरीदना चाहता है। उसका इंटेंशन क्या है, उसे आईफोन केबल खरीदनी है। तो आपको अपने ब्लॉग पे कुछ ऐसा कंटेंट पुट करना होगा जिससे यूजर आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करे और इस प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। तो हम यहां पे सहारा लेंगे प्रोडक्ट रिव्यूज का। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि लोग एफिलिएट लिंक पे आखिर क्यों क्लिक करेंगे। जब अमेजन पे डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो सीधे अमेजन पे जाएंगे, वहीं से ले लेंगे। हमारे ब्लॉग पे अगर क्यों क्लिक करके लेंगे, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, कोई भी यूजर अगर प्रोडक्ट परचेज करता है तो उससे पहले वो प्रोडक्ट के रिव्यूज चेक करता है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल लेता है।
Amazon पे उसको सारी डिटेल नहीं मिलेगी, बट आप अपने ब्लॉग पे सारी डिटेल उस प्रोडक्ट की पुट कर सकते हो। वो प्रोडक्ट किस किस फोन के साथ कॉम्पैटिबल है, या उस प्रोडक्ट के क्या अच्छे पार्ट्स हैं, क्या बुरे पार्ट्स हैं, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स वगैरह, वो सब कुछ आप पुट करो। तो इसलिए लोग आपके ब्लॉग पे आते हैं, वहां पहले रीड करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर उन्हें सही लगता है डिस्क्रिप्शन, उन्हें प्रोडक्ट की सारी जानकारी मिलती है, तब वो आपके एफिलिएट लिंक पर डेफिनेटली क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज राइट करेंगे, तो आईफोन केबल हमारे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इसको सिंपली यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमें कंटेंट जनरेट करना है, हमें एक बढ़िया सा प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है। फिर से रिसर्च करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, गूगल खोलते हैं और गूगल में सेम कीवर्ड को हम टाइप कर देंगे, आईफोन केबल, एंटर पुश करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले आपको पहचानने होंगे कुछ रिजल्ट्स। एप्पल जो कि एक ब्रांड की वेबसाइट है, तो इस पे तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स है, अमेजन भी ई कॉमर्स है, क्रोमा भी एक ई कॉमर्स साइट है, ओएलएक्स हमारे काम की नहीं, टाटा क्लिक भी ई कॉमर्स है, आई वीनस भी आई थिंक ई कॉमर्स ही है। हम आते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स पे। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, बल्कि ये एक ब्लॉग है, ये एक न्यूज़ वेबसाइट है, इसे हम ब्लॉग भी कह सकते हैं। इसे ओपन करते हैं। इसके बाद कुछ और भी यहाँ पे आर्टिकल्स ओपन करेंगे, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, इसे भी ओपन करते हैं। अभी राइट नाउ आपको प्रोडक्ट रिव्यू कैसे राइट करना है, स्मार्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो कंटेंट लिखा हुआ है, ये आर्टिकल किस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है, आईफोन केबल के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहीं पर भी सर्च करते हैं IPHONECABLE, तो आप देखो एग्जैक्ट ये वाला कीवर्ड इस आर्टिकल पे कहीं पर भी नहीं है, पूरा सेम यही कीवर्ड आईफोन केबल। मतलब ये कहीं ना कहीं आईफोन केबल से रिलेटेड पोस्ट है, इसलिए आ रही है, बट किसी दूसरे कीवर्ड पे इसको टारगेट किया गया है। तो अगर हम एक बढ़िया सा आर्टिकल सिर्फ इस कीवर्ड को लेकर के राइट कर दें, तो हम जल्दी रैंक करेंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, यहां पर हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ उठाते हैं। जो तरीका बता रहा हूं ना, एक ट्रिक है ये, इसको यूज करो। मैंने अपने स्टार्टिंग के डेज में खूब ये यूज किया है। अब क्या करना है, आपको एक वर्ड फाइल ओपन कर लेना, जो भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है उसे ओपन कर लेना। इसमें हम इस कंटेंट को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, हर एक लाइन को कॉपी करो। जैसे ये लाइन है, यहां से हमने इसे कॉपी कर लिया Ctrl+C करके। इसके बाद आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, QUILLBOT quillbot.com। ये बेसिकली एक पैराफ्रेजिंग वेबसाइट है, पूरे सेंटेंस को डिफरेंट वर्ड्स में कन्वर्ट करेगी, लेकिन आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग सेम रहेगा। तो गूगल को समझ में तो आएगा कि हाँ भाई ये पोस्ट किस बारे में है। तो आपको सिंपली यहाँ पे इस कंटेंट को पेस्ट करना है। इसके बाद पैराफ्रेज पे क्लिक कर दीजिए। कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने डिफरेंट कंटेंट रेडी हो जाएगा, बट मीनिंग सेम निकलेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ एप्पल डिवाइसेज आर इक्विप्ड बाय USB-C, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्दो अ राइजिंग नंबर ऑफ एप्पल डिवाइसेज हैव USB-C। ऑलमोस्ट मीनिंग सेम निकल रही है। अब क्या करना है, इसे यहाँ से हम कॉपी करेंगे। इसके बाद अपनी वर्ड फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जो एक पैराग्राफ हमने यहां पे लिखा है ना, ये क्विलबॉट से निकाला, ये 100% यूनिक होगा। चलो इसको चेक भी करके देखते हैं। Ctrl+C करेंगे, देखेंगे यूनिक है या नहीं है। तो गूगल पे जाएंगे हम सबसे पहले, और यहां पे टाइप करते हैं DUPLI डुप्ली चेकर। ये एक वेबसाइट है जो डुप्लीकेट कंटेंट चेक करने का काम करती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर हम उस पैराग्राफ को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद नीचे यहां पे दिया है आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, देन आफ्टर चेक प्लेगरिज्म। अभी हम यहां पर देखते हैं कि जो पैराग्राफ हमने पेस्ट किया है, ये यूनिक है, ये डुप्लीकेट है। तो यहां पर आप देखो 100% यूनिक कंटेंट है, ये 100% यूनिक। तो क्विलबॉट काफी बढ़िया पैराफ्रेजिंग टूल है, यहां से आप यूनिक कंटेंट जनरेट कर सकते हो, जिसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आप एक टाइम पर सिर्फ 125 वर्ड्स ही यहां पे पैराफ्रेज कर पाओगे। अगर आपको उससे ज्यादा वर्ड्स एक टाइम पे पैराफ्रेज करना है, तो फिर आपको उसका प्रीमियम वर्जन लेना होगा, जो बहुत सस्ता है। उसका डिस्काउंट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक एक पैराग्राफ को उठाते चले जाना। जैसे ये एक पैराग्राफ है, इसको भी मैंने यहां से कॉपी कर लिया, वापस आ गए। अब इस वाले कंटेंट को रिमूव करेंगे और न्यू पैराग्राफ को हम पैराफ्रेज कर लेते हैं। ओके, सो ये पूरा पैराफ्रेज हो चुका है। सिंपली इस आइकन से हम इसे कॉपी करेंगे, वापस वर्ड फाइल में जाते हैं और इस कंटेंट को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से एक एक करके आप यूनिक कंटेंट बनाते चले जाओगे। अब यहां पर देखो न्यूयॉर्क टाइम्स पे यहां पर क्या दिया है, ये तो खैर काफी बड़ा एफिलिएट ब्लॉग है, तो हमको पूरा एज इट इज सेम पैटर्न फॉलो नहीं करना है। इन लोगों ने वो क्या किया है, यहां पर थोड़ा कंटेंट राइट किया है ताकि ये रैंक कर सके गूगल पे।
इसके बाद काफी स्मार्ट तरीके से इन्होंने देखो एफिलिएट प्रोडक्ट को यहाँ पे पुट किया है, $19 फ्रॉम Amazon। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखा है उस प्रोडक्ट के बारे में और उसके बाद उस प्रोडक्ट की इमेज लगाई है और इसमें इन्होंने अपना एफिलिएट लिंक लगाया हुआ है। तो इसी तरह से स्मार्ट तरीका आपको भी यूज करना है और आपको एफिलिएट लिंक्स पुट करने हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें ब्लॉग सेटअप करना है। अब ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं? अब देखो कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आप ब्लॉग अपना सेटअप कर सकते हो। ब्लॉगर है जो फ्री प्लेटफॉर्म है, गूगल की तरफ से 100% फ्री है। दूसरा है वर्डप्रेस। दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज करना चाहिए इसको भी समझ लो। कई सारे लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते, उनके पास या तो पैसा है नहीं या पैसा है बट वो खर्च नहीं करना चाहते, तो वो लोग ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग सेटअप करते हैं। ब्लॉगर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ब्लॉगर गूगल की प्रॉपर्टी है। कल की डेट में अगर आपने कोई एक ऐसा पोस्ट लिख दिया जो गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है तो गूगल बिना इन्फॉर्म किए आपके उस पोस्ट को डिलीट भी कर सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती तो होती है। तो भाई आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो? ब्लॉग बड़ी मेहनत से राइट किए जाते हैं, आप 100-150 ब्लॉग पोस्ट राइट करते हो, कई सारे ब्लॉग पोस्ट रैंक कर रहे हैं, बट एक छोटी सी गलती और आपको पूरा ब्लॉग डिलीट हो सकता है। तो बेहतर है कि आप वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग सेटअप करें जिसपे आपकी 100% ओनरशिप रहती है। आप पूरे मालिक होते हैं अपने ब्लॉग के। जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक आपको ब्लॉग डिलीट नहीं होने वाला है। और वर्डप्रेस पे काफी सारे एडवांस टूल्स आपको मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने ब्लॉग का एसईओ कर सकते हो, उन्हें रैंक करवा सकते हो। और किसी एक ब्लॉग का ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, उस ब्लॉग को रैंक कैसे करवाना होता है, उस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे भी आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब हमें ब्लॉग सेटअप करना है। कैसे सेटअप करेंगे? वर्डप्रेस पे सेटअप करेंगे। अब एक ब्लॉग बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है डोमेन नेम, दूसरी होती है वेब होस्टिंग। डोमेन नेम आपके ब्लॉग का नाम होता है, जैसे यहां पर www.nytimes.com या फिर timesofindia.indiatimes.com, ये सब डोमेन नेम कहलाते हैं। इसी तरह से आपके भी ब्लॉग का एक डोमेन नेम रहेगा, जिसे यूजर गूगल वगैरह पे टाइप करेगा या वेब ब्राउजर में टाइप करेगा और आपका ब्लॉग ओपन हो जाएगा, राइट? तो इस डोमेन नेम को हमें लेना होता है। और दूसरी होती है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब इंटरनेट पे आपके ब्लॉग के लिए वेब स्पेस, जहां पर आप अपने कंटेंट को पुट करते हो, और वेब होस्टिंग की वजह से ही आपका ब्लॉग इंटरनेट पे लाइव चलता है। तो ये दो चीजें आपको हमेशा लेनी होती है। इसके अलावा तीसरी किसी चीज में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब वैसे तो कई सारी कंपनीज हैं जहां से आप वेब होस्टिंग कहीं से भी ले सकते हो, मैं कभी आपको बाउंड नहीं करता, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सी वेब होस्टिंग रेकमेंड करूंगा तो हमेशा कहूंगा होस्टिंगर से बेटर कोई होस्टिंग नहीं है। होस्टिंगर से होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली डोमेन ओपन करना है hostinger.in। तो ये होस्टिंगर की ऑफिशियल इंडियन वेबसाइट है। मैं होस्टिंगर इसलिए रेकमेंड करता हूं क्योंकि यहां पर वेब होस्टिंग के साथ आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है 1 साल के लिए, प्लस इसकी जो सर्विस है वो बहुत शानदार है। आपका ब्लॉग 24 घंटे लाइव रहेगा, कभी भी डाउन नहीं होगा सर्वर की वजह से। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी प्राइसिंग कम है दूसरी होस्टिंग कंपनीज से। तो होस्टिंगर स्टार्ट करने के लिए सबसे बढ़िया है। लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के ब्लॉग्स आप इस होस्टिंग पे इजीली रन कर सकते हो। तो यहां पर आपको मेन्यू दिखाई देगा वर्डप्रेस, तो आपको सिंपली इस मेन्यू पे क्लिक करना है। अगर वर्डप्रेस मेन्यू नहीं दिखाई देता है तो फिर आप होस्टिंग वाले मेन्यू पे जाओगे और यहां पर आप वेब होस्टिंग को भी चूज कर सकते हो। इसके बाद क्लेम डील पे हम क्लिक करेंगे। यहां पर 3 प्राइसिंग प्लान है। एक है प्रीमियम जिसका प्राइस सबसे कम है, दूसरा बिजनेस है, एंड थर्ड वन इज क्लाउड स्टार्टअप। फिलहाल बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप प्लान की हमें जरूरत नहीं है। हम सबसे सस्ता वाला, सबसे स्टार्टिंग वाला प्लान लेंगे जो कि है प्रीमियम प्लान, जिसकी कॉस्ट से 139 रुपीज पर मंथ की पड़ती है। इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप 100 वेबसाइट्स या हम यूं कह सकते हैं 100 ब्लॉग्स बना सकते हैं। आपको अदर ब्लॉग्स बनाने के लिए बार बार होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी। एक ही होस्टिंग में आप 100 ब्लॉग्स इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। ऐसी चीज कोई दूसरी होस्टिंग इतने कम प्राइस में प्रोवाइड नहीं करती है। दूसरी सबसे अच्छी बात होस्टिंगर में यह है कि यहां पर आपको एक डोमेन बिल्कुल फ्री मिल जाता है। एक डोमेन आपको 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 700 रुपए के आसपास होती है। अनलिमिटेड एसएसएल सर्टिफिकेट मिलते हैं। एसएसएल क्या चीज है? सबसे टॉप पे देखो, इस डोमेन के आगे एक लॉक जैसा सिंबल है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। तो ऐसा ही लॉक सिंबल या हम यूं कह सकते हैं पैडलॉक सिंबल आपके भी डोमेन के आगे लग करके आएगा और HTTPS भी लिखा होगा। इससे आपका ब्लॉग सिक्योर दिखाई देता है। फ्री बिजनेस ईमेल्स भी आप बना सकते हो। हर डोमेन पे अप टू 100 बिजनेस ईमेल्स आप बना पाओगे एब्सोल्युटली फ्री, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ वगैरह सब कुछ इसमें मिलती है। तो ये प्लान सबसे बढ़िया है। इसको आप सिंपली ऐड टू कार्ट कर सकते हो। अब इस प्लान को लेने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ब्लॉग हम बनाने वाले हैं उसमें एक प्रीमियम थीम का यूज करेंगे, मतलब एक पेड थीम है जिसकी
जिसकी कॉस्ट तकरीबन $59 के आसपास है, वो थीम आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल सकती है। कैसे मिलेगी? अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके लेते हो तो आपको वो थीम एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है। तो अभी आपको क्या करना होगा, होस्टिंग लेने से पहले सिंपली आपको डोमेन टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। ये मेरा होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक है। जब आप इस लिंक को टाइप करते हो तो वापस फिर से होस्टिंगर के पेज पे आते हो, सेम प्राइस रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट यहां पर मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड भी देने वाला हूं जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होस्टिंग पे मिलेगा और आपकी पॉकेट में कुछ पैसे और सेव हो जाएंगे। तो वापस वर्डप्रेस पे हम जाएंगे, फिर से क्लेम डील पे क्लिक करेंगे और ये वाला वो प्लान है, सिंपली ऐड टू कार्ट आपको कर लेना है। इसके बाद हम सीधा बिलिंग पेज पे पहुंचेंगे। सो ये है बिलिंग, या हम यूँ कह सकते हैं कार्ट पेज है। अब यहाँ पर अपने ऑर्डर को एक बार हम रिव्यू करेंगे। नाउ आपको चूज करना होगा कि आपको होस्टिंग कितने महीनों के लिए चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए। अगर आप 1 महीने की होस्टिंग लेते हो तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, 599 इंडियन रुपीज हर महीने की। 1 महीने बाद फिर से आपको इतना अमाउंट पे करना है, फिर नेक्स्ट मंथ के बाद आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप या तो 12 मंथ की होस्टिंग ले सकते हो जिसकी कॉस्ट सिर्फ 239 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ती है, मतलब आप एक बार लेते हो फिर 1 साल के बाद ही आपको अमाउंट पे करना होगा, या फिर आप सीधा 48 मंथ्स की लो। सबसे किफायती प्लान यही वाला है। क्यों किफायती कह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आप 48 मंथ्स यानी 4 साल की होस्टिंग एक साथ लेते हो तो आपको मंथली कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तकरीबन 139 रुपीज पर मंथ। दूसरी चीज, जब आप 4 साल के लिए होस्टिंग एक साथ ले लेते हो सकता है नेक्स्ट ईयर होस्टिंग की प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या 4 गुना बढ़ जाए, तो आपकी पॉकेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 4 साल का पैसा आप एक साथ पे कर चुके हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना होगा, फिर 4 साल के बाद ही आपको रिन्यू करवाना होगा। तो आपका हेडेक होस्टिंग का खत्म हो जाएगा। बेस्ट प्लान यही वाला रहेगा, 48 मंथ्स का होस्टिंग प्लान। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पर आपको फेसबुक या जीमेल के थ्रू एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आप चाहो तो मैनुअल भी अपना अकाउंट यहां पे क्रिएट कर सकते हो, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वगैरह टाइप करके। देन आफ्टर यहां पे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। इंडिया में या इंडिया के बाहर जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सारे आपको यहां पे दिखाएगा, कोई से पेमेंट मेथड चूज कर लेना। अब चूंकि आपने एफिलिएट लिंक मेरा यूज किया है तो आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी यहां पे मिलने वाला है। सबसे पहले आप ऑर्डर रिव्यू कर लो। 48 मंथ्स की वेब होस्टिंग की कॉस्ट पड़ती है 6,672 रुपए, जिसमें एक डोमेन नेम आपको मिलेगा। 2 महीने की होस्टिंग एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। टैक्स वगैरह लगाकर कॉस्ट कितनी बैठती है, 7,872 रुपए और 96 इंडियन रुपीज। अब इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। हैव अ कूपन कोड पे आप क्लिक करो और यहां पे कूपन कोड टाइप करना है SADDAM सद्दाम 7, कोई स्पेस नहीं होगा। आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। ये देखो आप, अब सिर्फ कॉस्ट 7,000 के आसपास हो गई, पहले आई थिंक 8,000 रुपए के आसपास पहुंच रही थी। तो एफिलिएट लिंक जरूर यूज कीजिएगा, saddamkasim.com/hostinger, और इसके बाद कूपन कोड आपको यूज करके पेमेंट कर देना है। अब आपको प्रीमियम जनरेट प्रेस थीम कैसे मिलेगी, जो थीम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एफिलिएट ब्लॉग को बनाने के लिए, वो थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगी। आपने मेरा एफिलिएट लिंक यूज किया है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे आप होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदते हो तो होस्टिंगर वाले आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजते हैं जिसमें अमाउंट दिया होता है, कितना अमाउंट आपने पे किया है, कौन सा प्लान लिया है और किस डेट में पेमेंट करी है। उस ईमेल का स्नैपशॉट आपको ले लेना है। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मैंने दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और उस स्नैपशॉट को भी आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करोगे मेरी टीम वेरीफाई करेगी, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको थीम सेंड कर दी जाएगी। और प्रीमियम थीम उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग सीरियसली ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आप डेफिनेटली अगर होस्टिंग खरीदते हो तो आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो आप थीम के हकदार हैं। अब होस्टिंग आपने ले ली है, इसके बाद हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको सिंपली डोमेन नेम ओपन करना होगा, hostinger.in स्मॉल कैपिटल किसी में भी ओपन कर लेना। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको यहां पे लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे और जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया उसमें आप लॉगिन कर लेना। सो ये मैंने अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब हमें डोमेन नेम लेना होगा। आपके एंड पे जब आप होस्टिंग में फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो यहां कहीं पे दिखा रहा होगा क्लेम योर फ्री डोमेन, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाओगे। अगर आपको वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर आपको जाना होगा डोमेन्स वाले मेन्यू पे, एट द वेरी टॉप गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना और जो भी डोमेन आपको लेना हो अपने एफिलिएट ब्लॉग के लिए वो आप यहां से ले लोगे। अब मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। कई सारे नए नए लोग क्या करते हैं, सीधा उनको जो भी समझ में आता है वो डोमेन नेम यहां पे टाइप करते हैं और सर्च करके खरीद लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट ले लेते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको एक ऐसा डोमेन नेम चूज
करना है जो पहले से ही कभी बनाया गया था, उस पर कुछ डोमेन अथॉरिटी वगैरह बिल्ड की गई थी, बट किसी वजह से वो डोमेन रिन्यू नहीं हो पाया, तो आप उस डोमेन को लेकर के बनी बनाई डोमेन अथॉरिटी का फायदा उठा सकते हो, जिससे आपकी रैंकिंग जल्दी आने के चांसेस हैं। अब ऐसा डोमेन हम कहां से सर्च करेंगे? तो इसके लिए आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, expireddomains.net। इस वेबसाइट पे आप आओगे, यहाँ पे आपको सारा डेटाबेस मिलेगा ऐसे डोमेन्स का जो पहले ही डिलीट हो चुके हैं, बट उनकी रेपुटेशन पहले से गूगल के सामने कुछ बनी हुई थी। इस वेबसाइट पे आके साइन अप कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अब मान लीजिए हमें आईफोन केबल हमारा निश है, उसके लिए हमें पूरा एफिलिएट ब्लॉग सेटअप करना है। हम कोशिश करते हैं कि आईफोन केबल वर्ड अगर आ जाए डोमेन नेम में तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो सिंपली सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे iPhoneCable.com, ठीक है। इसके बाद सर्च पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इससे मिलता जुलता कोई डोमेन अवेलेबल है क्या। तो यहां पर एक डोमेन है iPhoneCableTV.com, बट अगर हम यहां पर देखें इसकी प्रोफाइल तो BL का मतलब बैकलिंक्स, इस पर कोई भी बैकलिंक बने नहीं है, कोई भी डोमेन पेज अथॉरिटी वगैरह ठीक ठाक नहीं है, कोई खास रिकॉर्ड इसका अवेलेबल नहीं है, तो इस डोमेन को हम चूज नहीं करेंगे। दूसरा डोमेन मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा दिख रहा है, byiPhoneCables.com। ये काफी हद तक हमारे जो भी निश है बेसिकली उससे मैच करता है, इंटेंशन भी क्लियर हो रहा है, byiPhoneCables.com। अगर यहां पर हम देखें LE का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो 15 कैरेक्टर्स हैं। ये डोमेन 2013 में फर्स्ट टाइम खरीदा गया था, मतलब आज चल रहा है 2023। सो ओवरऑल 10 साल पुराना ये डोमेन है, मतलब 10 साल में से कुछ रेपुटेशन तो गूगल के सामने बनी ही होगी, तो ये डोमेन बढ़िया है। और राइट नाउ अगर आप यहां पर देखोगे तो ये अवेलेबल है, आप इस डोमेन को ले सकते हो। तो हमने यहां पे ये वाला डोमेन नेम चूज किया, ये मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, byiPhoneCables.com। इसको मैंने यहां से कॉपी किया। अब सेम डोमेन हम यहां पर टाइप कर देते हैं। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर इस डोमेन को किसी और ने नहीं लिया तो हमें मिल जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है किसी ने भी नहीं लिया है। तो यहां पर आप देखो byiPhoneCables.com ये डोमेन नेम है। एक्चुअल कॉस्ट इसकी $10 पर ईयर की होती है, बट आपको होस्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। मेरे एंड पे बाय नाउ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन पहले रिडीम कर चुका हूं। आपके एंड पे यहां पे गेट नाउ वगैरह दिखाएगा, क्लिक कर दीजिएगा तो ये वाला डोमेन नेम आपकी होस्टिंग से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी राइट नाउ हमारा डोमेन नेम भी हो गया, हमने होस्टिंग भी खरीद ली है। अब हमें इस डोमेन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है ताकि हम अपना एफिलिएट ब्लॉग सेटअप कर सकें। तो एक काम करता हूं, मैं अदर टैब्स को पहले बंद कर देता हूं। अब यहां पर मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है, overpass.in। ये एक डोमेन नेम है जिस पर मैं आपको पूरा एफिलिएट ब्लॉग बना करके दिखाऊंगा। सो अभी राइट नाउ उस पर देखो कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा, कोई भी साइट नहीं आ रही है। जैसे ही हम इस डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे एक साइट यहां पे बन के आने लग जाएगी। तो आपको अगला स्टेप क्या करना होगा, आप जाओगे अपने होस्टिंग में और यहां पर वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहां पर क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो हम किस तरह की साइट बनाने वाले हैं, हम एक ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो यहां पर आपको ब्लॉग चूज करना होता है। इसके बाद क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, क्या एक नई वेबसाइट बनानी है या बनी बनाई वेबसाइट को दूसरी होस्टिंग से यहां पे लेकर के आना है, जिसे हम वेबसाइट माइग्रेशन कहते हैं। हमें एक नई साइट बनानी है तो यहां पर क्रिएट अ न्यू वेबसाइट को हम चूज करेंगे। इसके बाद प्लेटफॉर्म चूज करना है वर्डप्रेस, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा SEO वाले प्लगइन्स यूज कर सकें। देन आफ्टर यहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जब आप एफिलिएट ब्लॉग बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी वेबसाइट में अपने ब्लॉग में लॉगिन भी तो करोगे ना, जहां से आप पोस्ट वगैरह राइट करोगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आप वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करोगे। तो आईडी तो ऑलरेडी यहां पे एंटर्ड है, मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहां पे क्रिएट कर लेता हूं। ओके, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपसे कुछ प्लगइन्स को ऐड करने के लिए कहेगा। फिलहाल हमें कोई भी प्लगइन ऐड नहीं करना है, आप सिंपली स्किप कर दो। इस वाले ऑप्शन को भी स्किप करो और थर्ड ऑप्शन को भी स्किप कर देंगे। नाउ नेम योर वेबसाइट। अब आपको अपना डोमेन नेम यहां पे चूज करना है, जिस डोमेन पे आपको ब्लॉग सेटअप करना है। आपका डोमेन यहां पे ड्रॉप डाउन में पहले से दिखा रहा होगा, सिंपली इस डोमेन को यहां से चूज कर लीजिएगा। सो सेलेक्ट बटन पे क्लिक करने पर यहां पर आप देखो प्रोग्रेस ऑलरेडी दिखा रहा है, आपको 14% कंप्लीट हो चुका है। तो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे डोमेन नेम पर अभी इंस्टॉल हो रहा है और इसमें SSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। SSL मतलब ये HTTPS जो है ना, पैडलॉक सिंबल, ये ऑटोमेटिकली आपके डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाएगा। बस वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के कुछ मिनट्स तक हमें वेट करना होता है, होस्टिंगर खुद से इंस्टॉल कर देगा। तो पूरी प्रोसेस आप यहां पे ध्यान से देखना।
Here we go. So right now you can see over here, you are almost there. WordPress इंस्टॉल हो चुका है. अब हमें SSL चेक करना है, SSL इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है. तो आप सिंपली कंट्रोल पैनल में मैनेज साइट पे क्लिक करोगे, एक नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक सर्च बॉक्स है. आपको टाइप करना है SSL, ये आ गया. इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक मैसेज आ गया, SSL इज इंस्टॉल्ड फॉर मेरा जो भी डोमेन था, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया. मे बी यहाँ पे आपको इंस्टॉलिंग दिखाएगा तो आप थोड़ी देर वेट कर लेना. अगर आपको यहाँ पे फेल्ड दिखा देता है तो उस केस में आप क्या करोगे, इन लिटिल डॉट्स पे आप क्लिक करना, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा री इंस्टॉल SSL, उस पर आप क्लिक कर दोगे. कुछ ही देर में दोबारा SSL आपके डोमेन नेम, जो भी मेरा डोमेन नेम यहाँ पे overpass.in है, आपका जो भी डोमेन होगा उस पे SSL इंस्टॉल हो जाएगा. तो हमारा होस्टिंग का काम खत्म हो गया है, हमने वर्डप्रेस अपने डोमेन नेम पर इंस्टॉल कर लिया है. अब हम अपने वर्डप्रेस में एफिलिएट ब्लॉग को सेटअप करेंगे. सो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद अपने इस डोमेन को एक बार फिर से हम रिफ्रेश करते हैं. तो अभी आप देखो यहाँ पर एक बेसिक सी वेबसाइट बनकर के आ गई है जिसमें डिफॉल्ट पोस्ट लिखा हुआ है जिसका टाइटल है हेलो वर्ल्ड. ये बेसिकली वर्डप्रेस की तरफ से एक डिफॉल्ट थीम है जो वर्डप्रेस ने हमारे लिए इंस्टॉल करके दी है. इससे पहले आपको एरर पेज दिखाई दे रहा था, राइट. अब इस पूरे पेज को बेसिकली हम फ्रंट एंड कहते हैं. फ्रंट एंड का मतलब वो पेज जो किसी भी यूजर को दिखाई देता है जब कोई भी यूजर डायरेक्टली डोमेन नेम यहाँ पे टाइप करेगा या सीधा गूगल सर्च से हमारे वेब पेज पे आता है. नाउ अब हमें इसका बैकएंड भी एक्सेस करना होगा. बैकएंड यानी एडमिन पैनल जिसमें हम सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं. तो बैकएंड एक्सेस करने के लिए आपको डोमेन नेम के बाद लगाना होता है wp-admin. टाइप करते हैं. जैसे ही आप एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा. सेम यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर दिया है. एक बार लॉगिन करेंगे. अब जो इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आएगा उसे हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कहते हैं, बैकएंड पैनल भी कहते हैं और एडमिन पैनल भी कह सकते हैं. तीनों में से कोई भी नाम आप यहाँ पे ले सकते हो. सो ये वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल है जहां से आप हर एक चीज अपने ब्लॉग की मैनेज करते हो. पोस्ट में जाकर के हम ब्लॉग पोस्ट वगैरह राइट करते हैं. पेजेस में जाकर के हम पेजेस क्रिएट करते हैं जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह वगैरह. मीडिया में आप जितनी भी मीडिया फाइल्स अपने ब्लॉग पे स्टोर करने वाले हो जैसे कि इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेक्स्ट फाइल्स वगैरह हैं, PDF फाइल्स वगैरह हैं, वो सब आपको मीडिया में दिखाई देती हैं. सो ये बेसिकली काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं जिससे आप अपने ब्लॉग को प्रॉपर तरीके से सेटअप कर पाओगे. ब्लॉगर में आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, सिंपल सा पोस्ट वाला ऑप्शन होता है. अब हमें अपनी थीम इंस्टॉल करनी है. जो प्रीमियम थीम मैंने आपको प्रोवाइड की है जो कि है जनरेटप्रेस. तो थीम तो एक्चुअल में फ्री है बट उसको सपोर्ट करने वाला प्लगइन पेड है. वो प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं. अब न्यू थीम इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको अपीयरेंस में थीम्स में जाना होता है. इसके बाद आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे. नाउ यहां पे हम सर्च करेंगे GENERATEPRESS जनरेटप्रेस, ऑल वन वर्ड. तो यहां पर देखो ये है जनरेटप्रेस थीम. आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो. उम्मीद करता हूं वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रहा होगा. प्लीज इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए. अब इस थीम को हम एक्टिवेट कर लेते हैं. ओके, सो राइट नाउ एक्टिव थीम कौन सी है, जनरेटप्रेस. एक बार न्यू टैब में अपने डोमेन को ओपन करके देखते हैं. देखो यहाँ पे डिफॉल्ट पेज ही आ रहा है. आपको एक बार हार्ड रिफ्रेश करना होता है इस पेज को. कई बार कैश मेमोरी की वजह से पुराना पेज ही दिखाई देता है. तो ये जनरेटप्रेस थीम का लेआउट है. ये काफ़ी बढ़िया थीम है क्योंकि इसमें जो जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह बनाए गए ना वो ब्लॉक के हिसाब से बनाए गए हैं. जितनी भी पोस्ट है वो आपकी यहाँ पे दिखाई देगी. राइट साइड बार में आप कुछ भी कॉमेंट सेक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हो, सोशल मीडिया लिंक्स पुट कर सकते हो. काफ़ी कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हो. हमने थीम तो इंस्टॉल कर ली है. अब हमें जनरेटप्रेस का प्रीमियम प्लगइन भी इंस्टॉल करना जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है. तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स में आपको जाना होगा. ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे. अच्छा, प्लगइन्स बेसिकली होते क्या हैं? प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके ब्लॉग में फंक्शनैलिटीज को ऐड करते हैं, यानी फीचर्स को ऐड करते हैं. तो यहां पे आपको अपलोड प्लगइन पे जाना है. ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहां भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है .zip फॉर्मेट में, उसे आप अपलोड करोगे. तो मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मैंने प्लगइन्स वाले फोल्डर में उस प्लगइन को सेव कर रखा है. तो ये प्लगइन आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा. ये थीम नहीं है, प्लगइन है. ठीक है, GP प्रीमियम करके आप सिंपली इसे अपलोड कर लेना या ओपन कर लेना और इंस्टॉल आपको कर लेना होगा. इसके बाद आपको इस प्लगइन को एक्टिवेट भी करना होता है. तो ये एक प्रीमियम प्लगइन है, एक पेड प्लगइन है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 4,500 रुपए के आसपास है. ये आपको एब्सोल्युटली फ्री यहाँ पे मिल जाता है. ये है GP प्रीमियम प्लगइन. ठीक है, तो प्लगइन भी हमने इंस्टॉल कर लिया, थीम भी हमने इंस्टॉल कर ली, डोमेन होस्टिंग सब कुछ सेटअप कर लिया है. अब जो कंटेंट हमारे पास वर्ड फाइल में है, इस कंटेंट को हमें अपलोड करना है. तो हम एक काम करते हैं,
इस पूरे पैराग्राफ को पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जो टेक्निक मैंने आपको बताई है क्विल बोर्ड की हेल्प से आप उस टेक्निक को यूज करके पूरे कंटेंट को ऑल्टर कर सकते हो, या फिर आप कोशिश करना कि आप खुद से कंटेंट लिखो, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। और अगर खुद से कंटेंट नहीं लिख पा रहे हो तो फिर आप दूसरे वेबसाइट की हेल्प भी ले सकते हो, बट एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट मत कर देना वरना कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। अब पोस्ट्स में जाना होगा हमें, ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहां पर हम एक टाइटल देते हैं अपनी पोस्ट के लिए। टाइटल में कीवर्ड आना बहुत जरूरी है। कीवर्ड हमारा क्या था, आईफोन केबल, है ना। और यहां पर आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, 5 बेस्ट अफोर्डेबल आईफोन केबल्स, ठीक है। मेन कीवर्ड हमारा सबसे टॉप पे, सबसे स्टार्टिंग में आना बेहद जरूरी है टाइटल में। ये एसईओ के प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद उस कंटेंट को हम यहां पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी ये कंटेंट उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, हमें इसे थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज भी करना होगा। जैसे हमें कुछ हेडिंग्स वगैरह यूज करनी होंगी, कुछ लिंक्स वगैरह क्रिएट करने होंगे, तो वो सब एसईओ के पॉइंट में आएगा। तो अभी एक काम करते हैं, पहले इस पोस्ट को हम पब्लिश कर देते हैं। देखो टॉप पे पब्लिश का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और पब्लिश कर देते हैं। राइट ना, ये पोस्ट हमारी पब्लिश हो गई है। न्यू टैब में ओपन करके देख भी लेते हैं। देखो ये पोस्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। हमारा टाइटल आ गया है, इसके बाद यहां पर कंटेंट आ गया। अभी ये कंटेंट अच्छा नहीं है किसी भी तरह से, ना एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी यहाँ पे हमें एफिलिएट लिंक्स भी पुट करने हैं, कुछ इमेजेस भी इंसर्ट करनी है, क्योंकि कोई भी यूजर सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाहता। वीडियो मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। यहाँ पर एक फीचर्ड इमेज लगाएंगे और कुछ एफिलिएट लिंक्स, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक वगैरह भी हम पुट करने वाले हैं। अब इसको थोड़ा बहुत एसईओ ऑप्टिमाइज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम एक प्लगइन यूज करने वाले हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे देखो W का एक आइकन दिया है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस आ जाओगे। अब प्लगइन्स में हमें जाना होता है, आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पर एक प्लगइन हम यूज करने वाले हैं, RANKMATH, रैंक मैथ। रैंक मैथ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन है, काफी बढ़िया प्लगइन है, जिससे आपका पूरा पोस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। तो सबसे पहला प्लगइन देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 2 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। फटाफट इसको इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट कर लो। जब तक ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रहा है, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वहां पर भी काफी अच्छा कंटेंट मैं रेगुलरली शेयर करता हूं, तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल में भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। अब इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट भी करना होगा। ओके, फर्स्ट टाइम जो आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हो तो ये सेटअप प्रोसेस वगैरह दिखाएगा, आप सिंपली स्किप कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ सेटअप प्रोसेस आ जाएगी, जैसे कि गेटिंग स्टार्टेड। जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन है उसी को सेलेक्टेड रहने दो। स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओवरपास क्या है, एक पर्सनल ब्लॉग है हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। आप इसको पर्सनल ब्लॉग पे ही छोड़ देना, क्योंकि एक ब्लॉग है बेसिकली। वेबसाइट का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, जैसे ओवरपास मेरी वेबसाइट या मेरे ब्लॉग का नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका डोमेन नेम ही यहाँ पे होना चाहिए। उसी के बेसिस पे पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन नेम भी यहाँ फिल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई लोगो है 112 बाई 112 पिक्सल का, तो उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिलहाल अभी मैं कोई भी लोगो वगैरह अपलोड नहीं करूंगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिक्स वगैरह का, इसको भी हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। साइट मैप्स पे आ गए। अब ये प्लगइन आपके ब्लॉग के लिए साइट मैप भी बना देता है, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आपको मैनुअल नहीं बनाना पड़ेगा साइट मैप, इसने खुद से बना दिया है। सेव एंड कंटिन्यू फिर से करो। कुछ ऑप्टिमाइजेशन वाले ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं, जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उनको एज इट इज छोड़ देना। देन सेव एंड कंटिन्यू, और लास्ट स्टेप आ गया रेडी वाला। सिंपली रिटर्न टू डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे और वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। इतना फिलहाल हमने कर लिया। अब इस प्लगइन को हमने सेटअप कर दिया है। अब हमें वापस पोस्ट में जाना होता है। ऑल पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे और ये वाला वो पोस्ट है, आप सिंपली इसको एडिट करो तो इसकी एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब रैंक मैथ प्लगइन की हेल्प से हम इस पूरे पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे। सबसे टॉप पे देखो यहाँ पर 3 आउट ऑफ 100 ये रैंक मैथ की तरफ से इस पूरे पोस्ट को रेटिंग दी गई है एसईओ के प्रोस्पेक्ट से। तो अभी हमें इसे एसईओ ऑप्टिमाइज बनाना है। जैसे ही आप इस स्कोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का पैनल आपको दिखाई देगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फोकस कीवर्ड में आपको अपना कीवर्ड टाइप करना है, आईफोन केबल। ये कीवर्ड हमने चूज किया है। जैसे ही आप कीवर्ड टाइप करके एंटर पुश करते हो, देखो एसईओ स्कोर इंप्रूव हो गया। फोकस कीवर्ड वाला बॉक्स बेसिकली ये डिफाइन करता है, या आप यूं कह लो गूगल को ये इन्फॉर्म करेगा कि इस कीवर्ड के लिए इस पूरे पोस्ट को रैंक करवाना है। तो हमने फोकस कीवर्ड यहां पे पुट कर दिया। अब काफी सारे ये पॉइंट्स यहां पे दिखाएगा, जैसे ये कह रहा है फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड नहीं दिख रहा है। तो अब मेटा डिस्क्रिप्शन में हम कीवर्ड कैसे पुट करेंगे। यहां पर देखो ये दिया एडिट स्निपेट, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ये वाला बॉक्स दिखाई
दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके अंदर आप मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करोगे। अब हो सकता है आपको इंग्लिश उतनी अच्छी लिखनी नहीं आती है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन हम कहाँ से फाइंड आउट करें? उसके लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेने वाले हैं। चैट जीपीटी से मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करवाएंगे। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट यहाँ पे देते हैं, आई वॉन्ट टू राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ blog post with the title iPhone cable and the focus keyword is also iPhone cable. Please write for me. ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, देखो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करके देखा, आईफोन केबल कीवर्ड को यूज करके क्या लिखा है, डिस्कवर द अल्टीमेट आईफोन केबल, अनलेश सीमलेस कनेक्टिविटी फ्रॉम लाइटनिंग फास्ट वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आप इतना कंटेंट कॉपी कर सकते हो। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में कोई कॉपीराइट कंटेंट का तो इशू आने वाला नहीं है, और इस मेटा डिस्क्रिप्शन में आईफोन केबल कीवर्ड भी आ गया। कोशिश करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड आपका होना चाहिए, तो वो हम इस बॉक्स में पुट कर देंगे और इस बॉक्स को बंद कर देते हैं। देखो एसईओ स्कोर इंप्रूव हो गया, 47 हो गया, पहले 45 था, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी तो ग्रीन टिक हो गया। इसके बाद ये कह रहा है द फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ दिस कंटेंट। जो कंटेंट हमने यहाँ पे लिया है ना, इसमें कहीं पर भी फोकस कीवर्ड स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम कुछ नेचुरल तरीके से अपने फोकस कीवर्ड को इंसर्ट करेंगे, जैसे इफ यू वर सर्चिंग फॉर द आईफोन केबल देन योर सर्च एंड्स हियर, ठीक है। एक नेचुरल तरीके से हमने आईफोन केबल कीवर्ड को यहाँ पुट कर दिया है। देखो एसईओ स्कोर 52 हो गया, और ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर कहाँ गया वाला पॉइंट, द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द कंटेंट, ये टिक हो गया है। एसईओ टाइटल में भी कीवर्ड आ रहा है। एसईओ टाइटल कहाँ पर है, ये एसईओ टाइटल ये होता है। आईफोन केबल देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है स्टार्टिंग में, इसने हमारे टाइटल से फैच कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक एक करके एसईओ स्कोर को इंप्रूव करोगे। अब वैसे अगर मैं पूरा एसईओ लेके बैठूंगा तो बहुत लंबा ही वीडियो हो जाएगा। इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि आप एक नए ब्लॉग का ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ कैसे करोगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा जाकर के, इसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप पूरा एसईओ करना सीखोगे, और मैंने बिगिनर्स के हिसाब से ही ये वीडियो बनाया है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा इस वीडियो के एंड होने के बाद, ठीक है। तो आप एक एक करके एसईओ स्कोर इंप्रूव करते चले जाना। अभी फिलहाल इस पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए साइन अप करना है। हमने ये पोस्ट तो लिखी है, अब इस पोस्ट से हमें एफिलिएट सेल्स भी तो जनरेट होनी चाहिए ना। सेल्स तब जनरेट होगी जब हमारे पास एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिंक्स होंगे। तो अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। हम जाते हैं गूगल पे, और यहां पर हम टाइप करेंगे Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला लिंक आपको यहां पर दिखाई देगा, ये वाला affiliate-program.amazon.in। एक काम करता हूं, इस लिंक को यहां से कॉपी कर लेता हूं, प्राइवेट विंडो में आपको ओपन करके दिखाता हूं, या दूसरे ब्राउजर में, क्योंकि मेरा अमेजन का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ओके, तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये अमेजन की तरफ से एफिलिएट प्रोग्राम है, जिसको आपको पहले ज्वाइन करना होता है। जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक एफिलिएट लिंक मिलता है। उसी लिंक को ट्रेस करके अमेजन को मालूम चलता है कि वो सेल आपने जनरेट करवाई है, तो कमीशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, और जो भी डिटेल आपसे मांगी जाए उस डिटेल को सिंपली आप फिलअप करते जाना। टोटल 4 पॉइंट्स है यहाँ पे, तो आपका जो भी एड्रेस वगैरह वो अभी हमें फिलअप कर देना। इसने मेरा एड्रेस पहले से फेच कर लिया है। इसके बाद वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप वाले लिस्ट ऑप्शन पे आपको अपना जो भी डोमेन नेम है वो एंटर करना होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ब्लॉग सेटअप करवाया, बाद में हम एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आपको अपनी वेबसाइट का या अपने ब्लॉग का यूआरएल देना होता है। तो अभी हमारे पास यूआरएल रेडी है। अब हम एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। इस वाले स्टेप पे जब पहुंचेंगे तो हमें अपना एफिलिएट जो भी ब्लॉग है उसका लिंक देना होगा। फिर प्रोफाइल में जो भी आपकी डिटेल पुट कर देना। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप एग्जैक्ट करेक्ट नेम अपना टाइप करोगे जो आपके पैन कार्ड पे और आधार कार्ड पे है, क्योंकि जब पेमेंट आएगी आपको और नाम अगर मिसमैच होगा तो पेमेंट आपकी फंस जाएगी। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड पे जो भी आपके नाम के स्पेलिंग है करेक्ट वही स्पेलिंग आप यहाँ थर्ड वाले स्टेप पे पुट करोगे, और इसके बाद सिंपली आपका अकाउंट वगैरह सबमिट हो जाएगा। 1 या 2 दिन में अप्रूवल आपको मिल जाएगा। जब आपको अप्रूवल मिलेगा ना, तो उसके बाद मैं आपको एक बार अमेजन के पेज पे लेके चलता हूँ। ये मेरा अमेजन का अकाउंट है जिसमें ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। देखो यहाँ पे ना लॉग्ड इन हूँ, हेलो सद्दाम लिखा हुआ है। तो यही मेरा अमेजन का एफिलिएट अकाउंट भी है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आईफोन केबल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, काफ़ी सारे केबल्स आ गए जो आईफोन्स को चार्ज करती हैं। जैसे कि एक ये केबल है, बोट की है, LTG 500, 749 रुपीज़ प्राइस है इसका।
अगर मुझे इसका एफिलिएट लिंक जनरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इस पर क्लिक करूंगा तो इसका सिंगल प्रोडक्ट पेज मेरे सामने ओपन हो गया। अब ये सिंगल प्रोडक्ट पेज है। जब आपका एफिलिएट अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो टॉप पे आपको यहां पर ऐसा कुछ बार दिखाई देगा आपके अमेजन अकाउंट में, अमेजन एसोसिएट्स, साइट स्ट्राइप वगैरह, ये वाला बार आपको एडिशनली दिखाई देगा। यहां पर आपको गेट लिंक वाले ऑप्शन में जाना है और ये है टेक्स्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका एफिलिएट लिंक आ गया। ये है आपका एफिलिएट लिंक। तो इस लिंक को हम यहां से पहले कॉपी करेंगे। इसके बाद अपनी पोस्ट में चलते हैं, एडिट पोस्ट वाले पेज पे। अब यहां पर कहीं पे आप कर्सर पुट करो जहां पे पैराग्राफ एंड होता है, फिर एंटर पुश करना। टाइप टू चूज अ ब्लॉक आ रहा है ना, तो यहां पर बेसिकली आप क्या करोगे, इस प्लस पे क्लिक करोगे और यहां पर या तो आप ब्राउज ऑल पे क्लिक करो तो सारे विजेट्स आपको दिखाई देंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहां पे हम सर्च करते हैं BUTT। देखो ये आ गया बटन्स, है ना, ये बटन्स इस तरह का आएगा। या फिर आप ये वाला मॉड्यूल भी इंसर्ट करा सकते हो, तो हम सिंपली इसको इंसर्ट कराते हैं। इमेज के साथ में टाइटल भी है, कुछ डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है, बटन भी है, ठीक है। अब इस इमेज को हम रिमूव कर सकते हैं, इस टाइटल को भी हम रिमूव कर सकते हैं। पहले इस टाइटल को चेंज करते हैं, तो यहां पे ऐसा कुछ टाइप कर देते हैं, बेस्ट आईफोन केबल, ठीक है, हमारा कीवर्ड भी आ गया। इसके बाद यहाँ पे इस प्रोडक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह रख देना, अमेजन से देख के रख देना। जैसे अमेजन पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, जैसे चलो ये लिखा है यहाँ पे ना, अबाउट दिस आइटम, तो चलो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब अमेजन से अगर आप कंटेंट कॉपी कर ले रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस फिर भी कर देना, ताकि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कोई नई पॉलिसी आ जाए तो आपको उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो इसलिए हमेशा कोशिश करेंगे थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट ही आप क्रिएट करो। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है कंटेंट तो आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। तो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद इस बटन में हम एफिलिएट लिंक लगा देंगे। आप इस बटन को पहले क्लिक करो, इसका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर देना। आप क्या करोगे, ऐसा कुछ लिख दो, चेक प्राइस ऑन अमेजन, ठीक है। प्राइस यहां मत लिखो, आप ऐसे लिखो चेक प्राइस ऑन अमेजन, ताकि यूजर इस बटन पे मजबूर हो जाए क्लिक करने के लिए। तो जैसे वो क्लिक करेगा, तो चूंकि आपका एफिलिएट लिंक लगा हुआ है तो अमेजन ट्रैक कर लेगा भाई कि आपने सेल भेजी है, और यूजर को भी उसका डेडिकेटेड कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। अब इस बटन में हमें लिंक भी तो लगाना है ना, एफिलिएट लिंक। तो एफिलिएट लिंक कहां गया, फिर से लिंक यहां से जनरेट करते हैं, और ये लिंक है, इसे मैंने यहां से कॉपी कर लिया और बटन में एज अ लिंक हम सेट कर देंगे। तो या तो आप यहां पे देखो ये लिंक वाला ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आप सीधा इस बटन को पहले चूज करो। यहां पे सेटिंग्स वाला एक बॉक्स दिखेगा, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये बटन की सारी सेटिंग यहां पे ओपन हो जाती है। तो हम एक काम करते हैं, इस लिंक वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहीं पर एफिलिएट लिंक को पेस्ट कर देंगे और इस URL पे क्लिक कर देंगे। तो इस बटन में हमने एफिलिएट लिंक लगा दिया है। अब इस इमेज को भी हमें चेंज करना है ना, ये इमेज रिलेवेंट नहीं है। हम एक काम करते हैं, केबल्स वाली ही इमेज यहां पे लगा देते हैं। अब इमेज कहां से आप निकाल सकते हो, वैसे तो कोशिश करो कि अगर आप अपनी खुद की इमेजेस डिजाइन करो, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। canva.com काफी बढ़िया साइट है, ये साइट है canva.com। यहां पे थोड़ा बहुत जाकर के इमेजेस डिजाइन करना सीख लो। हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस आप यहां से ले सकते हो, मतलब डिजाइन कर सकते हो खुद की। या फिर एक वेबसाइट है freepik.com, इस वेबसाइट से आप हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर देता हूँ आईफोन केबल, देखते हैं कुछ बैनर इमेजेस यहाँ पे आ रही हैं क्या। देखो काफ़ी सारी यहाँ पे बैनर इमेजेस आ रही हैं, बट ये आईफोन वाली नहीं है। तो कोई केबल हम देखते हैं जो आईफोन टाइप की हो, जैसे ये शायद लग रही है ना। इसको सिंपली हम क्लिक करेंगे और इस इमेज को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा हाई रेजोल्यूशन में। ओके, अब इस इमेज को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। देखो ऊपर टॉप पे रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, लेट्स क्लिक ऑन इट। ओपन मीडिया लाइब्रेरी पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड फाइल्स का। तो सेलेक्ट फाइल करके जहाँ पर भी हमने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे हम अपलोड करेंगे। तो डेस्कटॉप पे मैंने उस इमेज को सेव किया था और मुझे देखना हो कहाँ पर वो इमेज है। सो ये रही वो इमेज। हम सिंपली इसे ओपन या अपलोड कर लेंगे, ये मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो ये इमेज भी आ गई है। इमेजेस इंसर्ट करने से हमारी पोस्ट काफ़ी अच्छी दिखने लग जाती है। इसके बाद सिंपली आप अपडेट कर दोगे और ये पोस्ट देखो अपडेट हो गई। एक बार फिर से फ्रंट पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो यहाँ पर ये इमेज आ गई है ना। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो अमेजन का पेज ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे एफिलिएट लिंक के जरिए यूजर अमेजन के पेज पे पहुंचेगा। अब यहाँ से अगर वो इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो हमें कुछ कमीशन मिलेगा, जो कमीशन 5 से 10% के बीच में होता है हर एक सेल पे। तो इसी तरह से कुछ और ब्लॉग्स भी आप बनाओगे अपने पोस्ट में, और कोशिश करना कि हमेशा प्रोडक्ट रिव्यूज राइट करो। ओरिजिनल कंटेंट बनाना, जैसे यहाँ पे कंटेंट ना खाली मैंने पूरा टेक्स्ट दे दिया है, तो जो
एसईओ वाला वीडियो आप देखोगे उसमें मैंने पूरा कंटेंट ऑर्गेनाइज करना बताया है, हेडिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना बताया है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसमें पूरा आपको कंटेंट ऑर्गेनाइज करना आएगा और आप ऑन पेज एसईओ कर पाओगे, अच्छे बैकलिंक्स वगैरह भी क्रिएट कर पाओगे। बट इस टाइप के सेक्शंस आप जरूर क्रिएट करना, इससे आपका पोस्ट भी अच्छा दिखाई देता है, प्लस एफिलिएट लिंक को पुट करने का सबसे नेचुरल तरीका यही है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आप पे काम कर रहा होगा। एफिलिएट मार्केटिंग साइट आज की डेट में बना लीजिए, 2-4 महीने के अंदर आपको सेल्स जनरेट करके साइट दे सकती है। एंड मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो गिव अवे मैं आगे देने वाला हूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। मोबाइल फोन्स हैं, जो भी गैजेट्स वगैरह मैं ऑफर करूंगा, मैं कोशिश करता हूं कि अपने कंटेंट के जरिए आपकी हेल्प कर सकूं, और जितना मेरे से मुमकिन होगा अगर मैं गैजेट्स वगैरह आपको शेयर कर सकता हूं तो वो भी डेफिनेटली दूंगा। मेरी जो भी थोड़ी बहुत इनकम है उसमें से कुछ पार्ट में आपको जरूर ऑफर करूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के गिव अवेज के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।